नमस्कार दोस्तों। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं शासनादेश का, और इसी क्रम में जो कोर्ट ऑर्डर आया पिछले मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर, उसमें विस्तृत आप सभी देख सकते हैं कब मीटिंग हुई है, क्या जवाब लगाया गया, क्या पेच है, सारी चीज़ें विस्तार से आप लोग देख पाएंगे। और इससे स्पष्ट भी होगा कि आपकी भर्ती में अभी कितना समय लग सकता है, कब तक शासनादेश आएगा, जो समय मांग लिया गया है उस समय के दौरान क्या ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी मामले रहते हैं स्टार्टिंग से लेकर जो भी अपडेट रहती है, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी समय समय पर दी जाती है। जब भी लगता है कि कुछ ज़रूरी न्यूज़ है, कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं, या फिर आपके कमेंट आने लगते हैं कि क्या कुछ भर्ती में हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो या फिर निगेटिव हो, तो इसी क्रम में पॉजिटिव है ये कि समय समय पर मीटिंग हो रही है, काम चल रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रधानाध्यापक वाला पद है उसमें पेच है, उसमें आरक्षण के पेच की वजह से आरक्षण वाला जो मैटर है किस तरीके से लगाना है, वही चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिसको आप विस्तार से इस कोर्ट ऑर्डर में देख भी सकते हैं। देखेंगे याचिकाकर्ता के वकील और जो सुनवाई यहाँ पर हुई है, मेन पॉइंट पे आते हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को पारित आदेश के अनुसरण में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा आज न्यायालय में एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया है। पूर्वोक्त के आधार पर विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव एवं श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह तथा विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री विजय शंकर प्रसाद द्वारा तर्क दिया है कि बैठक दिनांक 21 फरवरी 2025 को शासन स्तर पर हुई और शासन द्वारा जारी पत्र संख्या में दिनांक 24 फरवरी 2025 के अनुसार महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तर प्रदेश से अपेक्षित था कि वह प्रस्ताव लखनऊ को उपलब्ध कराएं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने दिनांक 3 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा। उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में जिस समिति के समक्ष रखा गया है और उनके परिणाम स्वरूप महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ ने दिनांक 7 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है, जिसमें आप देखेंगे प्रबंधक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त अधियाचन के आधार पर जो अधियाचन प्राप्त हुए उस पर प्रधानाध्यापक के पदों की विद्यालयवार प्राप्त संख्या को ज़िलेवार जोड़कर नियम 10 क तथा नियम 21 के अंतर्गत आरक्षण का आवंटन किया गया है। परंतु अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद भी एकल इकाई है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान में इस मामले को आगे बढ़ाने में कुछ कठिनाई है। हेडमास्टर के पद पर आरक्षण का आधार इसलिए नहीं है क्योंकि यह एकल पद है। आगे यह तर्क दिया गया कि समिति द्वारा इस मामले पर शीघ्रता से और अधिमानतः 3 महीने के भीतर विचार किया जाएगा। मामले के इस दृष्टिकोण और न्याय के हित में राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त सभी मुद्दों पर निर्णय लेने और सूचीबद्धता की अगली तारीख को उन्हें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 मई 2025 तक का समय दिया गया है। तो पूरा आपका अप्रैल जाएगा, 15 मई को समय दिया गया है, जिसमें कि ये लोग पूरे मैटर को जो है उसको, जो आरक्षण का मामला है उसको निस्तार करें और भर्ती को आगे बढ़ाएं। इस मामले को 19 मई जो है 2025 को शीर्ष 10 मामले में अतिरिक्त वाद सूची में सूचीबद्ध करें। तो 19 तारीख को यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले पर उक्त तिथि को ठीक 2 बजे सुनवाई होगी। तो बिल्कुल डेट और टाइम फिक्स है, तो यानी कि सुनवाई भी कंफर्म है। इसके साथ ही साथ ऑर्डर जो है 11 तारीख का है, आप सभी देख सकते हैं। देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है, कोई भी भर्ती हो, कोई भी मैटर हो, अगर उसमें डेट के साथ साथ टाइम फिक्स रहता है, ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि उस मामले का निस्तारण 99% होगा। आप किसी भी मैटर को ले लीजिए, जब भी, जैसे कि
हम 100% नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि कुछ हो सकता है कि उसमें समस्या हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखे गए हैं कि टाइम भी यहाँ पर आप देखेंगे 2 बजे का बिल्कुल फ़िक्स टाइम भी बताया गया है। 2 बजे 19 तारीख को सिर्फ 10 मामलों में अतिरिक्त वाद सूची में इसको शामिल किया गया है। 19 मई को इस मामले को 2 बजे सुना जाएगा। तो अब ये चीज़ें 99% क्लियर हैं कि ये मामला आपका निस्तारित होगा। बाकी आपको क्या है, अपने स्तर से अगर आप कुछ प्रयास कर सकते हैं तो करते रहिए। बाकी भर्ती में बिल्कुल सक्रियता है, इसको लेकर आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए, अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, कभी कभी ये लोग ढिलाई कर देते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, आरक्षण का मैटर यही है कि भर्ती इन लोगों ने इतनी जल्दी में जो है नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं थी। पहले से क्लियर रहता है तो फिर भर्ती कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगता है। इसमें आरक्षण किस तरीके से लगाना है और कैसे रूल लगाना है, ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी। ना ही सीटों की संख्या ही आप सभी देख पाएंगे। बाकी आप लोग इसकी जो है इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। इंतज़ार के साथ साथ आप लोगों को आगे की तैयारी भी करते रहना चाहिए, जिसमें कि आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी के साथ ही साथ आरओ एआरओ वाला भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वो तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि केवल एक भर्ती के भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। और टाइम भी यहाँ पर ले लिया गया है। तो 19 तारीख को सुनवाई है। 19 तारीख तक आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जिस भी भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, आरओ एआरओ, उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। साथ ही साथ बिहार में आप देखेंगे टीआरई 4 का भी जो है जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप सभी देखते हैं कि उसमें टाइम नहीं लगता है। विज्ञापन आता है, आवेदन शुरू होते हैं। आवेदन में जो भी 15-20 दिन 25 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद वही आपकी परीक्षा लग जाती है। मान के चलिए कि आवेदन के बाद हो सकता है कि आपको महीने भर का ही समय मिल पाए, उससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है। क्योंकि बिहार में जो भी शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। साथ ही साथ यूपी में नई जो है यहाँ पर भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस की, लगभग 35,000 पदों पर, जिसका मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। 35,000 के आसपास पदों पर आपको यूपी पुलिस की भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बाकी अन्य भर्तियां हैं, उनकी तैयारी साथ में आप लोग जारी रखें। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो भी सूचना होगी आप सभी को समय समय पर अपडेट किया जाएगा। UPSSC आयोग से संबंधित जो भी जानकारियाँ रहती हैं, जिस भी कोई भी भर्ती संबंधित जो भी लगता है ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी जानकारियाँ हैं, वो भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती हैं। तो जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे की जो भी अपडेट हो वो आप सभी को मिलती रहे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।